हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लस। तो चलिए फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे होंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का लेक्चर 2। तो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ चुका है, ठीक है, अपन जरा उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने अभी तक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बस बेसिक बेसिक चीज समझा है, जो अभी तक हम लोग को यूज था। जैसे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किसे कहते हैं, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसे कहते हैं वो समझे, ठीक है। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोले तो दो मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्सेस को क्या कहते हैं भाई, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब वो कितने तरह का हो सकता है, या फिर वो किसी मॉलिक्यूल में परमानेंट डायपोल है उसके वजह से हो सकता है, या फिर उसमें डायपोल इंड्यूस हो सकता है। और हमारे एग्जाम का सबसे फेवरेट टॉपिक क्या था, वो था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि जिस कंपाउंड में क्या हो भाई, जिस कंपाउंड में FON हो, यानी कि बोले तो FON, नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, यहीं पर फिर इरेज कर देंगे। यानी कि जिस कंपाउंड में FONCl ये कंपाउंड हो, यानी कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड, वो क्या करेगा, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यानी कि वो क्या करेगा, सबसे ज्यादा डायपोल बनाने का, यानी सॉरी, जिस भी कंपाउंड में FONCl रहेगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रखेगा। यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने बात कर चुका था। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से आगे बढ़ते हैं, जो हम लोग पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर में हम लोगों ने काफी, आप लोगों ने कि क्लास 10th में 11th में काफी चीज पढ़ रखा है। क्या क्या पढ़ रखा है भाई, मेनली हम लोगों ने पढ़ रखा है, एक सेकेंड थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। देखिए मेनली हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ रखा है, यानी कि हम लोग स्टेट ऑफ मैटर में हम लोगों ने अभी तक तीन चीज पढ़ रखा है, ठीक है। यानी कि स्टेट ऑफ मैटर कितने तरह का होता है, सबसे पहले सॉलिड, ठीक है, यानी कि सबसे पहले सॉलिड स्टेट, ठीक है, उसके बाद लिक्विड, उसके बाद गैस, ठीक है। यानी कि हम लोगों ने क्या क्या जाना है अभी तक कि स्टेट ऑफ मैटर कितने तरह का होता है, वो मेनली होता है दो तीन तरह का, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मेनली कितने तरह का भाई, मेनली है तीन तरह का। तो हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ चुके हैं किसमें, 11th में, जिसमें हम लोग को यानी कि ऐसे रहता था गोल गोल, ठीक है, ये बॉल रहता था, ठीक है। यहां पर हम लोग को रेडियस निकालना रहता था, यानी कि कितना तरह का क्यूबिक शेपिंग हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल, फिर ये सारा का सारा सॉलिड स्टेट हम लोगों ने 11th में पढ़ रखा है। तो अभी हम लोग को पढ़ना है क्या, गैसियस स्टेट, जो हम लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करने जा रहे हैं गैसियस स्टेट। जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, जो है हमारा रियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो हम लोग वहां तक पहुंचने से पहले हम लोग आइडियल से स्टार्ट करेंगे और फिर रियल की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गैसियस स्टेट किसे कहते हैं भाई, सबसे पहले ये जान लेते हैं। गैसियस स्टेट बोले तो एक गैस इज क्या है, एक स्टेट ऑफ अ मैटर इन विच पार्टिकल आर फार अवे, फास्ट मूविंग एंड नॉट ऑर्गेनाइज इन एनी पार्टिकुलर वे। यानी क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं ऐसा कुछ कि सॉलिड में क्या होता था, ठीक है, उसके बाद लिक्विड में क्या होता था, इन तीनों के एग्जांपल से हम लोग देखेंगे कि ये तीन इक्वेशन है, इक्वेशन नहीं सॉरी सिचुएशन है। ये क्या है, सॉलिड का है, ठीक है, ये क्या है, लिक्विड का है, और ये क्या है भाई, गैस का। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ओके। चलिए, तो अब सॉलिड में क्या होता था, सॉलिड में जो एटम वगैरह है वो कैसे शेप रहता था, हाईली, यानी कि वो पूरी तरह से अच्छे से एकदम टाइटली बॉन्डेड रहता था। यानी कि जितना भी इसमें एटम है वो वेरी क्लोज होगा, ठीक है, वेरी वेरी क्लोज, इतना क्लोज कि एक दूसरे से एकदम टाइटली बॉन्डेड होगा, जिसको वजह से उसको क्या होता है, सॉलिड का स्ट्रक्चर मिलता है। यानी कि उसमें जरा सा भी मॉलिक्यूल के बीच में स्पेसिंग नहीं है। सॉलिड स्टेट में हम लोग अभी तक यही जाना है, ठीक है। यानी कि जितना भी मॉलिक्यूल है वो क्या है, टाइटली पैक्ड है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, कुछ कुछ दूरी पे रहता है, ठीक है, काफी दूरी पे, ठीक है, इतना सा रहता है, ठीक है।
ऐसा कुछ क्या रहता है लिक्विड में। लेकिन गैस में क्या रहता है भाई, गैस में सारे मॉलिक्यूल अलग अलग, कोई इधर घूम रहे हैं, कोई उधर घूम रहे हैं, कहीं भी घूम रहे हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, यानी कि कहीं भी बस रेंडमली मूव किए जा रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैसियस स्टेट, यानी कि गैस बोलते हैं उसको, जिसका मॉलिक्यूल्स क्या रहता है, मूव बहुत फास्ट, यानी कि फास्ट मूविंग, फास्ट मूव, ठीक है, फास्ट मूव। ये इसका और अच्छा सा चीज देखे होंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस साइड में कोई भी एक सेकेंड, इस साइड में क्या गया, कोई गरम अच्छा सा खाना रखा हुआ है, ठीक है, तो फ्लेवर इसका इसका स्मेल क्या होगा, सेंट इसमें गैस के थ्रू मूव करेगा। लेकिन गैस का पार्टिकल इतना दूर दूर होता है कि वो आराम से यहां वहां मूव कर सकता है, तो यहां से वो मूव करेगा, पूरे रूम में वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ठीक है। तो आप अगर इस कोने में भी है तो आपका स्मेल यहां तक आ जाएगा। ये क्यों पॉसिबल है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है गैस का काफी दूर दूर है, अब वो दूर दूर तक है तो वो आराम से मूव कर सकते हैं इधर उधर में, ठीक है। ये तो हो गया बेसिक गैसियस स्टेट का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि गैसियस स्टेट का आखिर क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है भाई, सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि ये क्या है, हाईली कंप्रेसिबल, यानी कि इसको आराम से कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस करने का मतलब है कि मान लें कि ये क्या है, एक, ठीक है, ये एक सिलेंडर है, इसमें गैस भरा हुआ है, इसमें गैस भरा हुआ है, ठीक है। हम इसको यहां पर पिस्टन लगा के क्या कर रहे हैं, इसको प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो ये आराम से लिक्विफाई हो सकता है, यानी कि इसको आराम से कंप्रेस करके हम लोग एक छोटे वॉल्यूम में ला सकते हैं, यानी किसी भी गैस का वॉल्यूम हम लोग छोटा कर सकते हैं, क्योंकि गैस का कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, गैस को जिसमें डालिएगा उसका वॉल्यूम ले लेगा, ठीक है। यानी कि इस रूम में अगर गैस को छोड़ दिए तो ये गैस क्या करेगा, पूरा रूम के बराबर अपना वॉल्यूम रख लेगा। अगर उसको हम लोग कंप्रेस कर देंगे तो एक छोटे बॉल में भी आ सकता है, यानी कि इसका वॉल्यूम फिक्स नहीं है, ठीक है। ये तो हुआ गया। दूसरा, जब किसी कंटेनर में अगर कोई गैस है तो वो गैस क्या करेगा, वो गैस उस कंटेनर के सब साइड में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, यानी कि इस कंटेनर में क्या है, गैस है, इस कंटेनर में गैस है, तो ये क्या करेगा, गैस, ये गैस कंटेनर के हर डायरेक्शन में, हर साइड में क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, यानी कि सारे वॉल पर वो क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, इन ऑल डायरेक्शन। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा है, वो फोर्स लगा रहा है, ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा, दीवार में, सॉरी, हमारा जो कंटेनर है उसका वॉल जो है उसको सब डायरेक्शन से फोर्स लगाएगा। ये तो हो गई बात। अब तीसरा क्या है, तीसरा है दे मिक्स इवनली एंड कंप्लीटली इन और प्रोपोर्शन विदाउट एनी मैकेनिकल हेड, यानी कि गैस, एक गैस दूसरे गैस में आराम से मिक्स हो सकता है, ठीक है, यानी कि गैस इवनली मिक्स विद, यानी कि कंप्लीटली मिक्स हो सकता है बिना कोई मैकेनिकल पावर लगाए, यानी कि अपना हाथ से कुछ काम किए, एक गैस ये लिए, एक गैस ये लिए, दोनों गैस को साथ में रखे, वो दोनों खुद ब खुद आराम से मस्त से मिल जाए, ठीक है। तो किसी का हम लोग को कोई भी पावर या फिर कोई भी मैकेनिकल काम नहीं करना पड़ा, ठीक है। और चौथा पॉइंट है हमारा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत बहुत कम क्यों रहता है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल यहां है, एक मॉलिक्यूल यहां है, ठीक है, तो इसीलिए इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। अगर ये क्या रहता, सॉलिड रहता, तो इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, इसी वजह तो ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुटा हुआ है, ठीक है। यहां तक तो समझ गए आप लोग। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट गैसेस में। अब हम लोग मेनली हम लोग जो पढ़ेंगे वो कितने तरह का हम लोग गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो मेनली हम लोग गैस के बारे में जो अभी हम लोग पढ़ेंगे वो दो तरह के गैस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि ये जो हम जो पढ़ेंगे अभी, एक गैस, हम लोग को गैस को समझने के लिए हम लोग क्या किए, कुछ कुछ पैरामीटर को हटा दिए, ठीक है। जैसे क्या, जैसे कि गैस का तो अपना मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल है तो उसका वॉल्यूम होगा, लेकिन हम लोग उसको सिंपलर वे में समझने के लिए पहले उसको क्या किए, उसको एक आइडियल माने कि चलो भाई ये एक गैस का मॉलिक्यूल है तो इसका हम लोग वॉल्यूम कर देते हैं कि कुछ नहीं है भाई, नेग्लिजिबल, ठीक है, क्योंकि अभी हमको ज्यादा बेफालतू का लोड नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना हो सकता है, बहुत कम, बहुत बहुत कम, ठीक है, बहुत कम होगा, ठीक है, लेकिन हम उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए हम उसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे, यानी कि एक्चुअल वैल्यू अगर 7 आ रहा है तब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, जब रियल गैस अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 7.28 कुछ ऐसा समथिंग आएगा, ठीक है, ये बात हुई।
चलिए ठीक है, तो ये हुआ बात कि हमको गैस को समझने के लिए मेनली हम लोग कुछ कुछ पैरामीटर को हम लोग क्या किया, हटा दिए। तो उस गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल गैस, आइडियल गैस। ठीक है, लेकिन जिस गैस में हम लोग उन सारे पैरामीटर को ऐड कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं भाई, रियल गैस, रियल गैस। ठीक है, तो मेनली हम लोग को कितने तरह का गैस के बारे में पढ़ना है, यानी कि कितने तरह का इक्वेशन पढ़ना है हम लोग को, इसमें पढ़ना है हम लोग को, इसमें पढ़ना है आइडियल गैस और एक पढ़ना है रियल गैस। तो हम लोग सबसे पहले आइडियल गैस को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आइडियल गैस भाई क्या है, आइडियल गैस किसे कहते हैं, ठीक है, किसी को कोई आइडिया? ठीक है, तो आइडियल गैस कहते हैं देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल। मतलब इसके कहने का क्या सिग्निफिकेंस है कि ये एक मॉलिक्यूल है और ये एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्टिंग क्लास में अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कोई दो मॉलिक्यूल है, उन दोनों के बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ठीक है, जैसे मान लें कि ये अर्थ है और ये क्या है, मून है, तो इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, वो क्या है, ग्रेविटेशन। ठीक है, वो तो हुई, लेकिन दो मॉलिक्यूल के बीच में भी तो फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो उसको हम लोग मे बी लंडन फोर्स हो सकता है, डिस्पर्सन फोर्स हो सकता है, दोनों तो एक ही चीज है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, डायपोल डायपोल फोर्स होता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग आइडियली यानी कि किसी गैस में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े, सॉल्व नहीं करना पड़े, यानी कि बेफालतू का लोड नहीं चाहिए, उसके लिए हम लोग एक आइडियल गैस बनाए जिसमें हम लोगों ने सबसे पहला कहा कि कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होगा। ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में फोर्स लगने वाला कुछ नहीं, पहली बात। ठीक है, एग्जाम में अगर शॉर्ट नोट आ जाए, लिखिए राइट डाउन ऑन शॉर्ट नोट आइडियल गैस। ठीक है, आइडियल गैस का प्रॉपर्टी लिखिए। ठीक है, कुछ कुछ अगर आ जाए, अगर आप जानिएगा तो आंसर अच्छे से बना के, क्योंकि एग्जाम में रट के नहीं लिख सकते, बच्चा वाला हरकत छोड़ देना है कि 10th में जो रट के चले गए लिख दिए, अब समझ के जाना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों को बड़ा बड़ा लिखना है, यानी कि आपको अच्छे वे में डिस्क्राइब करके लिखना है, तो आप समझिए और वहां जाके अपने भाषा में लिख दीजिए। ठीक है, तो यही चीज करना है। तो सबसे पहले क्या हुआ, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल, यानी कि दोनों मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, दूसरा था द वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस। क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है कि दोनों हमारा जो मॉलिक्यूल है, हमारा जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को हम लोग जनरली किसमें, स्फीयर के शेप में दिखाते हैं, स्फीयर के शेप में दिखाते हैं, इसका मतलब है इसका तो अपना कोई वॉल्यूम होगा, कोई ना कोई तो वॉल्यूम होगा, लेकिन हम उस वॉल्यूम को कहते हैं कि चलिए इसका कोई वॉल्यूम नहीं। ठीक है, उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर चलते हैं, यानी कि ये जो मॉलिक्यूल है, इसका जो ये वॉल्यूम है, इसका कुछ तो वॉल्यूम होगा, कुछ भी तो होगा, मान लेते हैं एक्स है, कुछ होगा, लेकिन आइडियल गैस में हम लोग कहते हैं कि कुछ नहीं, जीरो, यानी कि नेग्लिजिबल, बेफालतू का लोड नहीं लेना। ठीक, ये किस में, हम लोग आइडियल गैस में। लेकिन जैसे हम लोग रियल गैस में आएंगे तो हर चीज को हम लोग वापस से उसको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले आइडियल गैस जानेंगे, तभी तो हम लोग रियल गैस जानेंगे। आइडियल गैस क्या हुआ, मान लें ठीक है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई बड़ा चीज को सॉल्व करने के लिए हम लोग सब चीज बेफालतू सब चीज हटा दी। ठीक है, बेफालतू सब, जैसे कि हम लोग एक घर बनाते हैं, ठीक है, घर बनाते हैं, सबसे पहले उसमें रूम देते हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि जैसे रूम बना, लकड़ी लाके उसमें खिड़की भी लगाना शुरू कर दिए, ये भी लगाना शुरू कर दिए, नहीं, रूम बनाते हैं तो हम लोग दीवार लगाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जहां जहां खिड़की रहता है, विंडो रहता है, यहाँ पर गेट है, वहां पर हम लोग स्पेस छोड़ देते हैं। ठीक है, जब हमारा घर बन जाता है, पेंट उंट होने के बाद, सारा चीज फिनिश होने के बाद, हम लोग उसमें विंडो तिंडो धीरे धीरे सारा चीज लगाना शुरू कर देते हैं। वैसा ही है, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक गैस को समझने के लिए एक आइडियल गैस बनाए, फिर वहां से हम लोग रियल गैस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, समझ गए बात आप लोग? तो अब रहा थर्ड पॉइंट कि ये गैस कौन से लॉ को फॉलो करता है भाई, ये करता है इट फॉलो आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन को क्या कहते हैं हम लोग, आइडियल गैस को कहते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, पी इज फॉर प्रेशर, प्रेशर, वी फॉर वॉल्यूम, ठीक है, एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, आर है क्या, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, और टी फॉर टेम्परेचर। ठीक है, ऑल क्लियर? चलिए, ये तो हो गया कि रियल गैस क्या करता है भाई, रियल गैस करता है इस इक्वेशन को फॉलो।
सॉरी रियल नहीं, आइडियल गैस क्या करता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करता है। लेकिन जब हम आइडियल पढ़ेंगे, जब हम लोग रियल पढ़ेंगे, तब वो क्या करेगा, ये चीज फॉलो नहीं करेगा। अब रहा लास्ट पॉइंट है द वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम हाई प्रेशर विल बी लो। अगर क्या होगा, वॉल्यूम अगर इंक्रीज करेगा, ठीक है, अगर वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, अगर आपको ग्रीन पेन अगर नहीं दिख रहा है, ठीक है, इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्या है, आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, ठीक है, वहां से आपको डायरेक्ट क्लास नोट्स मिल जाएगा। तो अभी आप लोग बेफालतू का नोट्स नहीं बनाइए, ठीक है, हम हर बार कहते हैं कि ड्यूरिंग द सेशन आपको क्या करना है, नोट्स नहीं बनाना है, ठीक है, जितना हो सके उतना समझने पे ध्यान देना है। जब समझ लेंगे उसके बाद नोट्स बना लेंगे, ठीक है। नोट्स इसीलिए नीचे दिया गया है कि आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन होइए और नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास में कंटिन्यू रख रहे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि ये तो दिख रहा होगा, ये ग्रीन कलर का नहीं दिख रहा है तो नोट्स में आराम से दिखेगा, कोई दिक्कत। ये क्या है भाई, ये है हमारा वॉल्यूम। क्या कर रहा है, वॉल्यूम हाई, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा प्रेशर विल बी लो, ठीक है, यानी कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर क्या होगा, गिरेगा, ठीक है, टेम्परेचर शुड बी, और टेम्परेचर भी क्या रहेगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। यानी कि अगर वॉल्यूम अगर बढ़ा जाए, यानी कि अगर वॉल्यूम अगर बढ़ेगा, वॉल्यूम हाई प्रेशर विल बी लो, ठीक, वॉल्यूम बढ़ा प्रेशर लो, टेम्परेचर भी क्या होगा, शुड बी हाई, टेम्परेचर भी हाई रहेगा, टेम्परेचर जितना है उतना ही रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा हम पेन चेंज ही कर लेते हैं, अगर नहीं दिख रहा है ड्यूरिंग द सेशन तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा रियल गैस इक्वेशन, ठीक है। रियल गैस किसे कहते हैं, यहां पर थोड़ा सा करेक्शन, यहां पर ये होगा, ठीक है। क्या है भाई, रियल गैस इक्वेशन पढ़ा, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, आइडियल पढ़ा, अब हम लोग रियल पढ़ते हैं, दोनों में डिफरेंशिएट समझ में आ जाएगा। रियल गैस क्या होता है, देयर इज एन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन देम, यानी कि तभी हम लोग दोनों मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स हम लोगों ने नेग्लेक्ट कर दिया था, लेकिन इस बार हम लोग क्या करेंगे, फोर्स को कंसीडर करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है भाई, वॉल्यूम ऑफ ए मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट, यानी कि उसका जो वॉल्यूम है, गैस का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम भी कुछ मायने रखता है, ठीक है, तो हम लोग वॉल्यूम भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। इट डेविएट फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, इसका जो आइडियल गैस इक्वेशन है उसका जो ग्राफ है, उस ग्राफ से क्या होगा, भटक जाता है, यानी कि डायरेक्ट कह सकते हैं ये रियल गैस इक्वेशंस, यानी कि रियल गैस नॉट फॉलो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, डायरेक्ट कह सकते हैं कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी को नहीं फॉलो करता है, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें है कि वॉल्यूम घटेगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर क्या होगा भाई, टेम्परेचर भी लो रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया रियल गैस इक्वेशन की बात। अब हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है, यानी कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये कैसे बना इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि ये जो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हम लोग कैसे बनाएं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आइडियल गैस इक्वेशन कहते कैसे, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन को कहते हैं हम लोग, किसको कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग कहते हैं किसको, जस्ट ए सेकेंड, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, यही है आइडियल गैस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन कैसे बना उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मेनली हमारा जो ये जो गैस बना है, ये जो इक्वेशन बना है, ये मिलके बना है किससे, 3-4 लॉ मिला के एक लॉ बनाया गया। तो सबसे पहला लॉ क्या था भाई, सबसे पहला लॉ था बॉयल्स लॉ, ठीक है, सबसे पहला क्या था, बॉयल्स लॉ, BOYLES, बॉयल्स लॉ। फिर उसका दूसरा क्या था भाई, दूसरा था चार्ल्स लॉ, ठीक है, यानी कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ये सारे कौन से साइंटिस्ट थे, सब ने थोड़ा थोड़ा अपना अपना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया। फिर क्या हुआ, इन सारे इक्वेशन को मिलाकर एक नया इक्वेशन बनाया गया, ठीक है, जो क्या कर रहा था, गैस पे फुलफिल हो रहा था। तो वो क्या बना, रियल गैस इक्वेशन, सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन, थोड़ा रियल निकल जा रहा है, ठीक है, वो क्या होगा, आइडियल गैस इक्वेशन। ये तो हो गया दो। तीसरा क्या था भाई, तीसरा था गे लुजेक लॉ,
ये लीजिए एक लॉ। उसके बाद फिर चौथा था हमारा एवोगाड्रो लॉ। एवोगाड्रो के नाम से तो आप लोग जानते ही होंगे, एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो वही एक साइंटिस्ट थे एवोगाड्रोस लॉ। तो ये है मेनली 4 साइंटिस्ट जिन्होंने मिलकर क्या बनाया, आइडियल गैस इक्वेशन बनाया। जब हमारा आइडियल गैस इक्वेशन तैयार हो जाएगा, इसी में हम लोग क्या करेंगे, कुछ कुछ पैरामीटर ऐड करेंगे, तब हम लोग का क्या हो जाएगा, वो रियल गैस इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन में, हमारा जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, रियल गैस इक्वेशन में बदल जाएगा, ठीक है। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि बॉयल्स लॉ किसे कहते हैं। बॉयल्स लॉ किसे कहते हैं, बॉयल्स यानी कि जो हमारे जो साइंटिस्ट है बॉयल्स, उन्होंने कहा कि स्टेट दैट एट ए फिक्स टेम्परेचर, यानी कि किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे, यानी कि इसका कहने का मतलब है टेम्परेचर क्या है भाई, टेम्परेचर है कांस्टेंट, टेम्परेचर है भाई हमारा कांस्टेंट। द वॉल्यूम ऑफ ए गैस, यानी कि जो गैस का जो वॉल्यूम है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एग्जैक्ट प्रेशर, यानी कि हमारा जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, ठीक है। यही था हमारा बॉयल्स लॉ, ठीक है। बस इतना सही था और कुछ नहीं, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि बॉयल्स लॉ ने क्या कहा कि हमारा किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे, यानी कि टेम्परेचर क्या है, सेम है, उस समय पे वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किस पे, प्रेशर पे। तो यहां पर V किसके लिए है, V है वॉल्यूम के लिए, और P किसके लिए है भाई, प्रेशर के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, PV, ठीक है, PV, और इसके बाद फिर ये जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहां पर क्या आ जाएगा, K, यानी कि कोई एक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया भाई, ये हो गया हमारा बॉयल्स लॉ, ठीक। अब थोड़ा सा एक दो ग्राफ देख लेते हैं जो मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग उस ग्राफ के बारे में भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ क्या देखेंगे, ग्राफ देखते हैं किसके, P वर्सेस V का, ठीक है। 3 ग्राफ हम लोग बनाएंगे, एक सेकंड भाई, इसको चलिए, ये हो गया हमारा फर्स्ट ग्राफ, इसका P वर्सेस V का। ऊपर क्या है भाई, यानी कि हमारा जो y एक्सिस है उस पे क्या है, प्रेशर, और हमारा जो x एक्सिस है इस पे क्या है, वॉल्यूम, ठीक है। यानी प्रेशर और वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा, ठीक है। यानी कि प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, अगर वॉल्यूम बढ़ेगा यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो ये क्या, कौन सा ग्राफ होता है भाई, ये हो जाएगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये किसका ग्राफ है, पीवी का। अगर हम लोग अगर ग्राफ बनाए किसका, अगर हम लोग ग्राफ बनाते हैं P वर्सेस 1/V, तो वो क्या बनेगा, वो क्या एक कांस्टेंट है, यानी कि P और V का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो वो एक बनेगा कांस्टेंट लाइन, ठीक है। ऊपर में क्या है भाई, y एक्सिस पे है हमारा P, और x एक्सिस पे है हमारा 1/V। तो ये हो गया ग्राफ जो एग्जाम में भी पूछा जाए तो बस आपको बना देना है, ठीक है। तो इस ग्राफ से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, एक क्वेश्चन हम करके दिखा रहे हैं, ठीक है, तो आपको बताना है, ठीक है। तो हम ग्राफ बना लेते हैं पहले,
ठीक है, तो ये है ग्राफ। ठीक, ये हो गया हमारा क्या, एक्स, इसमें मार्किंग कर दे रहे हैं कि वाई एक्सिस पे हमारा क्या है भाई, वाई एक्सिस पे है हमारा प्रेशर और एक्स एक्सिस पे है हमारा वॉल्यूम। अगर हम लोग ग्राफ बनाने चलें तो ग्राफ कुछ मान लो ऐसा है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों को बताना है कि इसमें बताना है कि यहां पर टेम्परेचर किसका, यानी कि ये जो कर्व जो दिया है ये क्या है, T1। ठीक है, ये है T1 और ये है T2। इसमें आपको बताना है कि इसमें वॉल्यूम कौन सा है, या फिर वॉल्यूम कह सके, या फिर ये भी कह सकते हैं इसमें टेम्परेचर किसका ज्यादा है। ठीक है, इस ग्राफ को देख के बताना है कि कौन से कर्व का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो कैसे होगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी भी एक लाइन से डॉटेड लाइन बनाएंगे सीधा। ठीक है, यानी किसी भी एक पॉइंट पर आपका वॉल्यूम देख लेना है। तो वॉल्यूम क्या क्या हो जाएगा भाई, किसी भी एक पॉइंट पर वॉल्यूम क्या है, यहां पर V1 और ये है V2। ठीक है, यहां से क्या पता चला, V2 इज ग्रेटर देन V1, और V2 किससे आ रहा है, V2 आ रहा है टेम्परेचर T1 से। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, V2 के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, टेम्परेचर T1 ग्रेटर देन, और V1 के जगह पे क्या लिखेंगे, V1 किसके जगह पे है टेम्परेचर, यहां देख ले ऊपर गए, ये किसका कर्व है, ये है T2। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ देख के हम लोग क्या बताएं कि T1 टेम्परेचर क्या है, यानी कि T1 टेम्परेचर ज्यादा है किससे, T2 से। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, कर्व से एक पैरेलल लाइन कर्व से आपको देखना है कोई भी एक कांस्टेंट प्रेशर पे हमारा क्या क्या वॉल्यूम है। ठीक है, कौन सा वॉल्यूम ज्यादा है नहीं है, बस उसको सीधा इक्वेशन पे लगाना है और सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया क्या था, वेरिएशन विद टेम्परेचर। तो चलिए अब एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि अभी तक हम लोगों ने अभी तक क्या क्या समझा है। तो कह रहा है कि ए गैस is placed in a 2 liter container at 3 atm pressure. If pressure is double, calculate the new volume of a constant temperature. यानी कह रहा है कि एक गैस is placed in a 2 liter container, यानी कि 2 लीटर दिया, तो इसका कहने का मतलब क्या है, वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन करें। ठीक है, यानी कि एक गैस इज प्लेस इन 2 लीटर कंटेनर एट इतना, यानी कि हम लोग कहें कि V1 हमारा क्या दिया हुआ है, 2 लीटर। ठीक, एट 3 atm प्रेशर, यानी कि हम लोग का P1 क्या दिया हुआ है भाई, 3 atm। ठीक, इफ प्रेशर इज डबल, आपको कह रहा है कि प्रेशर क्या हो गया, डबल हो गया, किसी की वजह से ही प्रेशर डबल हो गया, तो क्या हो गया 6 atm। तो क्या होगा, न्यू वॉल्यूम, आपको नया वॉल्यूम बताना है कि V2 जो है वो क्या हुआ होगा। तो सिंपल क्वेश्चन कौन सा लगाएंगे, बॉयल्स लॉ लगाएंगे, क्या था, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि P1 V1 इज ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये क्या लिख सकते हैं, ये, और P2 V2 इज इक्वल टू K। समझने के लिए हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हम लिख के दिखा रहे हैं कि ये कैसे हुआ। तो ये K और ये K बराबर है, तो हम लोग यहां से क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये इक्वेशन आया भाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके जगह पे बस वैल्यू पुट करना है और आंसर निकालना है। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2, और V1 के जगह पे हम लोग 3 लिखेंगे, P2 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 6, और V2 के जगह पे V2। जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे तो V2 का हमारा वैल्यू आ जाएगा 1 लीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि एक बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप लोगों ने मेरे से पहले कर लिया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा चार्ल्स लॉ किसे कहते हैं। ठीक है, चार्ल्स लॉ ने क्या कहा था, चार्ल्स ने कहा था, चार्ल्स लॉ स्टेट दैट वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट प्रेशर। तो क्या क्या कहा इन्होंने कहा कि प्रेशर क्या है भाई, प्रेशर क्या है, कांस्टेंट, आपका प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, तो क्या होगा, अगर किसी भी सिचुएशन में प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, तब होगा कि वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर का, यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यही तो था हमारा चार्ल्स लॉ, बस इतना सा तो था। अब क्या करेंगे,
इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हम लोग चेंज करेंगे। तो जैसे हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, V/T इज इक्वल टू K, यानी कि वॉल्यूम बाय टेम्परेचर, यानी कि वॉल्यूम बटा टेम्परेचर का रेशियो हमेशा बराबर होगा। क्या होगा, वॉल्यूम बटा टेम्परेचर का रेशियो हमेशा बराबर होगा। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग इसका थोड़ा सा ग्राफ भी देख लेते हैं। ठीक है, इस एक्सिस पे हमारा क्या है, वॉल्यूम, और इस एक्सिस पे है हमारा टेम्परेचर। ठीक, तो हमारा स्लोप क्या हो जाएगा, यानी कि हम लोग एक लाइन यहां से निकालें, यानी कि स्लोप हमारा क्या बताएगा, स्लोप हमारा बताएगा कांस्टेंट, यानी कि K का वैल्यू कौन बताएगा, स्लोप। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहां तक समझ गए होंगे। और इसका सेम क्वेश्चन जैसा हम लोग पिछले किए थे वैसा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो हर बार छोटा छोटा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जब हम लोग आइडियल गैस पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन करेंगे, फिर जब हम लोग रियल गैस पढ़ लेंगे तो फिर अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आज तो ये क्लास कंप्लीट होने से रहा, अगले सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, चार्ल्स लॉ हो गया हमारा। अब आते हैं, क्या था भाई, हाँ, चार्ल्स लॉ कंप्लीट हो गया। अब आता है वेरिएशन विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर से कैसे वेरिएशन निकालने, यानी कि यहां पर भी एक अगर हम क्वेश्चन करवा दें तो ज्यादा बेहतर है। तो एक क्वेश्चन है ऐसा कुछ, ठीक है, हमारा वाई एक्सिस पे जो है वो क्या है, हमारा वॉल्यूम। ठीक है, और एक्स एक्सिस पे हमारा क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर है। और क्या है, दो हम ग्राफ बनाएंगे, दो ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, P1, सॉरी ये क्या है, P2 है, ये P2 है, और ये क्या है, P1। आपको इसमें बताना है कि इसमें टेम्परेचर किसका ज्यादा है। ठीक है, इसमें टेम्परेचर किसका ज्यादा, इस ग्राफ को देख के बताना है कि टेम्परेचर आखिर किसका ज्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले टेम्परेचर हम लोग कैसे निकालेंगे, सबसे पहले टेम्परेचर देखेंगे, फिर उस टेम्परेचर से हम लोग प्रेशर देखेंगे कि इस ग्राफ में प्रेशर किसका ज्यादा है। सबसे पहले टेम्परेचर देखने का क्या तरीका बताया था, सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन यहां पर से ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन। ठीक है, ब्लू लाइन से करते हैं, अच्छे से दिखेगा। एक डॉटेड लाइन यहां से लाए और हम लोग आगे बढ़ाते गए। ठीक है, और यहां तक मिला दी, और फिर इसको नीचे स्ट्रेट लाइन, फिर इसको स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या है हमारा, ये जो है टेम्परेचर T1, ये टेम्परेचर हमारा T1, और ये क्या है, T2। यहां साफ साफ दिख रहा है कि T1 इज लेस देन T2, बराबर है, T1 इज लेस देन T2। अब ये T1 किसका था, किस ग्राफ से निकला है भाई, ये निकला है हमारा P1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, P1। ठीक है, लेकिन हम जो लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा था, हम लोगों ने अभी पीछे जो हम लोग पढ़े, क्या पढ़े, पीछे पढ़े V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, टेम्परेचर के। तो यानी कि V/T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा, घटेगा। यहां इससे क्या पता चल रहा है, यानी कि ये है वॉल्यूम, ये है टेम्परेचर। अगर आपका वॉल्यूम बढ़ता है तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, लेकिन प्रेशर क्या होगा, आपका घटेगा। तो यहां पर T1 के जगह पे क्या हो जाएगा, P1। ठीक, और यहां पर T2 के जगह पे क्या हो जाएगा, P2। ठीक है, अब कौन बड़ा, अब साइन किसका होगा भाई, साइन होगा T2 का ज्यादा। ठीक, कोई दिक्कत, सेम चीज जो हम लोग पीछे किए थे, यहां से सबसे पहले निकाले टेम्परेचर, टेम्परेचर पता चला कि T1 इज ग्रेटर देन T2। ठीक, अब ये T1 किसका था, T1 था P1 का, और T2 था P2 का। तो यहां से डायरेक्ट हम लोग को पता चल गया कि P1 इज लेस देन P2। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, इन सबको हम मिटा देते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा क्या है, गेल-ल्यूजेक लॉ। इन्होंने क्या कहा था भाई, इन्होंने कहा था कि इट स्टेट दैट प्रेशर ऑफ ए गिवन मास वेरीज डायरेक्टली टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट। यानी कि इस बार क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर किया, फिर प्रेशर किया, इस बार बारी है किसका, वॉल्यूम का।
इस बार वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम है कांस्टेंट, वॉल्यूम है कांस्टेंट, ठीक। और कहा कि प्रेशर जो है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, हमारा टेम्परेचर के। तो हमारा सीधा सीधा इक्वेशन दिख रहा है, क्या हो जाएगा, यानी कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही इसका हम लोग प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं, यानी कि P/T इज इक्वल टू K, यानी कि गेल-यूजक लॉ ने कहा कि प्रेशर और टेम्परेचर का रेशियो हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि यहां से हम लोग लिखें कि अगर क्वेश्चन में आ जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। ये चीज तो समझ गए थे हम लोग कैसे निकाले थे पहले, ठीक है। यानी कि P1/T1 इज इक्वल टू K के बराबर है, P2/T2 ये भी K के बराबर, दोनों K के बराबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये देखिए, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी कि ये और ये बराबर है, ठीक है। ये तो बच्चे में भी अच्छे से पढ़े होंगे। तो ये हो गया हमारा गेल-यूजक लॉ का क्वेश्चन। अब आते हैं एवोगाड्रो लॉ। इन्होंने क्या कहा था, एवोगाड्रो लॉ से आप लोग अच्छे से क्या पहचान हो चुका होगा आप लोगों का, एवोगाड्रो तो सुनेंगे, एवोगाड्रो लॉ, ठीक है, ठीक है। एवोगाड्रो ने क्या कहा था भाई, इन्होंने कहा था एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी क्या है, प्रेशर क्या है भाई, कांस्टेंट, प्रेशर क्या है भाई, कांस्टेंट है, एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। टू गैस ऑक्यूपाई सेम वॉल्यूम देयर मॉलिक्यूल। क्या कहा इन्होंने कि वॉल्यूम अगर सेम है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी सेम होगा, यानी कि यहां से क्या कहा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। यानी कि आपका जितना वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल भी उतना ही ज्यादा होगा, यानी कि V स्टैंड फॉर वॉल्यूम, ठीक है, और N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एवोगाड्रो लॉ अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहां से क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, तो V/N इज इक्वल टू K, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब क्वेश्चन में हम लोग को यूज करना रहेगा, तो कैसा यूज करेंगे भाई, V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2, ये हम लोग यूज करेंगे। हमारा ज्यादा जो जरूरत पड़ेगा वो क्या जरूरत पड़ेगा, ये, ठीक है, V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। तो ये था हमारा एवोगाड्रो लॉ। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सारा चीज पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा अभी तक, सारे लॉ को हम लोग लिखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा, सबसे पहले हम लोगों ने लिखा PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है, बॉयल्स लॉ। फिर हम लोगों ने दूसरे में क्या पढ़ा, V इज इक्वल टू KT, ठीक है, ये था हमारा चार्ल्स लॉ, ठीक है, यानी कि V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KT, ठीक है। उसके बाद ये क्या था, गेल-यूजक लॉ। फिर हम लोगों ने एवोगाड्रो लॉ पढ़ा, V इज इक्वल टू KN, ठीक। जब इनको सॉल्व करेंगे, यानी कि इनको एक साथ सॉल्व करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, PV इज इक्वल टू nRT। ये है हमारा फाइनली गैस इक्वेशन। कौन सा गैस, आइडियल गैस इक्वेशन, जिसमें P क्या कह रहा है, P फॉर प्रेशर, ठीक है, V फॉर वॉल्यूम, ठीक है, N फॉर नंबर ऑफ मोल, और R फॉर गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, और T इज फॉर टेम्परेचर, T इज फॉर टेम्परेचर। तो ये है हमारा फाइनल इक्वेशन जो हम लोग को दरकार था। चलिए भाई, अब आते हैं नेक्स्ट, आज का कुछ प्रॉब्लम करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में जो मिलेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, रियल गैस के बारे में पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है,
ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 नंबर में पूछ ले, ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, ठीक है, इनफ है। लेकिन आपका जो मेन क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा रियल गैस इक्वेशन से। तो नेक्स्ट क्लास विल बी मोर इंपॉर्टेंट देन दिस क्लास। ओके, तो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल प्रेशर एक्सर्ट बाय 2 ग्राम ऑफ C6H6 एंड 3 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन इन ए 5 ग्राम वेसल। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है। क्वेश्चन सबसे पहले कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, फाइंड द टोटल प्रेशर। क्या होगा टोटल प्रेशर एक्सर्ट बाय, कब? जब 2 ग्राम का हम C6H6 लेंगे और 3 ग्राम का CO2 लेंगे, दोनों को एक वेसल में डाल देंगे और टेम्परेचर हम लोग 50 डिग्री रखेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं, सबसे पहले टेम्परेचर को ही देखते हैं। टेम्परेचर है हमारा 50 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग चेंज करेंगे केल्विन में, 273 प्लस 50 डिग्री, तो ये हमारा किस में बदल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 323 केल्विन। ठीक, ओके। अब आते हैं कि हम लोग मोल निकालते हैं, तो हम लोग को आखिर पुट किस में करेंगे, PV इज इक्वल टू nRT में। किस में पुट करेंगे, PV इज इक्वल टू nRT, जिसमें हम लोग को टेम्परेचर पता चल गया, R हम लोग को पता है, हमको क्या निकालना है, क्या निकालना है भाई, वॉल्यूम हम लोग को दे चुका है, ठीक है, प्रेशर हम लोग को निकालना है। अब हम लोग को सिर्फ n नहीं पता है, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, यहां से, तो किसका मोल निकालना है, नंबर मोल्स ऑफ किसका निकालेंगे भाई, सबसे पहले C6H6 का। तो नंबर ऑफ मोल का क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये तो पता होगा, तो नहीं पता है कोई बात नहीं, लिख चुके हैं हम, ठीक है, क्योंकि सीखने के लिए ही तो आए हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, n की जगह पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल के गिवन मास हमारा कितना है, 2 ग्राम, ठीक है, तो यहां पर हम लोग 2 लिख दिए, ठीक है। और C6H12 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ये होता है 30, तो ये हो गया हमारा 1/15। अब हम लोग इसी तरह क्या निकालेंगे, मोल ऑफ CO2, ठीक है, तो गिवन मास हमारा इसका कितना है, 3 ग्राम, और मॉलिक्यूलर वेट CO2 का कितना होता है, CO2 का होता है 44, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल मोल निकालते हैं। तो टोटल मोल क्या हो जाएगा भाई, टोटल मोल, ठीक है, तो टोटल मोल क्या हो जाएगा, NC6H6 प्लस NCO2, ठीक है, तो मोल किसका, C6H6 का, ठीक है, उसके बाद CO2, ठीक है, बेंजीन और CO2 का दोनों का मोल लिखना है। तो जैसे कैसे होगा ये हो जाएगा भाई, C6H6 का हो जाएगा 1/15 प्लस ये था 344, इसको जैसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 3.3149, ये हो जाएगा सॉल्व करने का, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम तो लेने आता होगा, ठीक है, तो हमारा n मिल गया कितना, नंबर ऑफ मोल हो गया 0.3149, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। P हमारा क्या है, प्रेशर जो हम लोग को निकालना है, तो P हो गया ये, n हमारा कितना है, नंबर ऑफ मोल भाई 0.314 इंटू, और R फॉर गैस कांस्टेंट, यहां पर गैस कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, 0.018, क्या 182, सॉरी ये 1 आगे नहीं पीछे होगा, 0.0821 इंटू टेम्परेचर हमारा कितना था, टेम्परेचर था 323, और वॉल्यूम कितना था हमारा 5, वॉल्यूम कहां लिखा हुआ था भाई, वॉल्यूम था ये 5 लीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे तो प्रेशर का वैल्यू आएगा हमारा, प्रेशर का वैल्यू 0.7155, और आप फ्री हैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि एग्जाम में भी कैलकुलेटर लेके जा सकते हैं, आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करने से रहे, तो आप लोगों को लेके जाना है, हम कॉन्सेप्ट बताएं, कैलकुलेशन कीजिए और मैच कीजिए, ठीक है, ओके। तो ये हो गया हमारा प्रेशर, जो प्रेशर हम लोगों से पूछा गया था। डन। अब आते हैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 3.79 क्या है, ग्राम है, किसका, कोई भी एक गैस दिया गया है, ठीक है, टेम्परेचर कितना दिया है 25 डिग्री सेल्सियस,
ऑक्यूपाइड सम वॉल्यूम, ठीक है, क्या कर रहा है, ऑक्यूपाइड सेम वॉल्यूम, क्या कर रहा है, सेम वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम इतना ऑफ हाइड्रोजन इतना डिग्री सेल्सियस, क्या सेम, प्रेशर भी सेम, यानी कि क्या क्या सेम है भाई, वॉल्यूम सेम है, ठीक है, कह सकते हैं V1 इज इक्वल टू V2 और प्रेशर भी सेम है, यानी कि P1 इज इक्वल टू P2, ये है पता। उसके बाद क्या है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, ये जो गैस है इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, ये पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग अमाउंट से हम लोग सबसे पहले अमाउंट पता करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को अमाउंट कितना दिया गया था, अमाउंट 1, फर्स्ट अमाउंट कितना दिया गया है 3.7 ग्राम, ठीक, और इसका टेम्परेचर चेंज कितना होगा 50 डिग्री जो सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस है प्लस 273, इसको केल्विन में चेंज करने के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा 298 केल्विन, ठीक। और दूसरा क्या था, अमाउंट 2 क्या था भाई, अमाउंट 2 था हमारा 1018, कितना है, अमाउंट 2 है हमारा 0.184, ठीक, और इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इसका टेम्परेचर हो जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये हम लोग को कितना मिलेगा, ये मिलेगा हम लोग को 290 केल्विन, 290 केल्विन, ठीक है, बराबर। चलिए हम लोग को क्या क्या पता चल गया, यानी कि हम लोग को टेम्परेचर पता है, अमाउंट पता है, ठीक है, उसके बाद हम लोग को मेनली क्या निकालना है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो नेक्स्ट पेज में आते हैं, क्या लगाते हैं, PV इज इक्वल टू nRT। सबसे पहले हम किसके बराबर करेंगे, R के बराबर, क्योंकि R क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी कि V1 इज इक्वल टू T1, ठीक है, और यहां पर N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 V2 N2 और फिर T2। और अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि पीछे क्या क्या बराबर है, प्रेशर बराबर है और क्या बराबर है, वॉल्यूम बराबर। तो प्रेशर को तो हम लोग कट कर सकते हैं, प्रेशर कट, वॉल्यूम कट, ठीक है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, इस साइड चला जाएगा T2, ठीक है, इस साइड T2 बाय N2, ठीक, और इधर क्या हो जाएगा T1 N1, ठीक है, बराबर। और टेम्परेचर हम लोग को पता है कि टेम्परेचर कितना है T2 का टेम्परेचर हम लोग क्या लिखे थे, T2 का टेम्परेचर था हमारा, ये है T1 और ये है T2, ये क्या था 290 केल्विन, 290 केल्विन प्लस मोल, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो N2 के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग को मॉलिक्यूलर मास ही तो निकालना है, ये जो गैस है इसका कोई नाम नहीं दिया है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन बता दिया है, तो ये गैस तो हमको पता नहीं है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे, हमको इसका मॉलिक्यूलर वेट नहीं पता है, ठीक है। तो इसका मोल क्या हो जाएगा, इसका मोल हो जाएगा, गिवन मास कितना दिया था, इसका मास दिया था 3.7 और उसका इसका जो मास कितना दिया हुआ है हमको पता नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर T2 हमारा क्या था, T2 टेम्परेचर था 298 केल्विन, तो यहां पर लिखेंगे 298 इंटू मास कितना है भाई, मास है 0.184 और मॉलिक्यूलर वेट कितना है 2। ये कहां से आया, ये आया हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 2, ठीक। इससे अब हम लोग को क्या पता चल जाएगा, जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां से हम लोग को मॉलिक्यूलर वेट, यहां से हम लोग को मॉलिक्यूलर वेट हम लोग को कितना मिलेगा, मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा 2, कितना हो जाएगा, 298 इंटू 3.7 इंटू 290 इंटू 0.184, इसको जब हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो फाइनली मॉलिक्यूलर वेट जो होगा हमारा वो कितना निकलेगा 41.33 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये हो गया आंसर, आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए, फटाक से आंसर लाइए। तो ये था हमारा कि हमको क्या था, एक गैस का नाम नहीं दिया गया था लेकिन उसका मास दे दिया था,
ठीक है, टेम्परेचर बता दिया। और का एक और गैस है, उसका मास भी दे दिया था, टेम्परेचर भी दे दिया था, और कौन सा गैस है वो भी बता दे दिया। अब कहा कि इन दोनों से आपको इस इक्वेशन निकाल के आपको बताना है जो फर्स्ट वाला जो गैस का, जहां पर हम लोग सिर्फ बोलते हैं गैस है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, या फिर ये पूछ सकता है जो गैस लिए उसका क्या होगा, ठीक है, उसका नाम क्या होगा। तो ये 40 है, 40 किसका होता है 4.1, यानी कि 20 दूनी 40, ये में भी क्या है कैल्शियम है। ठीक है, समझ गया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो चलिए हमारा क्लास आज यहीं तक था। हम लोग अगले सेशन में क्या करेंगे, अगले सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल गैस। कौन सा? रियल गैस, जो क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो क्या है VVI, जहां से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू। हमारा क्लास आज यहीं तक था, अब हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। और आज थोड़ा सा क्लास लेट हो गया, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग वही 9 to 10, अभी आप लोगों ने बताया कि 9 से 10th के बीच में क्लास का शेड्यूल रखिए। ठीक है, और लाइव का क्लास अगर अभी मेनली रिकॉर्डेड जा रहा है, अगर आप चाहते हैं कि क्लास लाइव हो हमारा, तो आप कमेंट कीजिएगा, उस पर हम लोग जल्दी ही लाइव आ जाएंगे। ओके, तो चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।